चलिए, आज समय में एक बहुत लंबा सफ़र करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो डायनासोर के आने से भी लाखों साल पहले मौजूद थी। आज हम एक ऐसी खोज की कहानी में उतर रहे हैं जो वक्त के पन्नों में दबे राज खोलती है। एक ऐसा फॉसिल, ये जीवाश्म जो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। जरा देखिए इसे। जर्मनी की चट्टानों में मिला एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला पत्थर। पहली नजर में शायद कुछ खास न लगे, है ना? लेकिन इसके अंदर एक प्राक ऐतिहासिक क्राइम सीन का पूरा राज दफन है। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। ये कोई आम पत्थर नहीं है। असल में ये एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का जीवाश्म है। इतना खास कि वैज्ञानिकों ने इसे एक बिल्कुल अलग ही नाम दिया है। इसे कहते हैं रेगोजिटेलाइट। अब ये थोड़ा मुश्किल सा नाम लग रहा होगा, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। पत्थर बन चुकी उल्टी। सोचिए जैसे आज एक उल्लू अपने शिकार की हड्डियां और पंख बाहर उगल देता है, बस ठीक वैसे ही करोड़ों साल पहले एक शिकारी ने अपना खाना उगला और वो पल हमेशा के लिए पत्थर में जम गया। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता कि ये उल्टी ही है, मल नहीं? इसका जवाब केमिस्ट्री में छिपा है। जो उल्टी पत्थर बन जाती है उसमें फास्फोरस कम होता है और हड्डियां पेट के एसिड से ज्यादा गली हुई नहीं होती। ये एक साफ इशारा है कि खाना पूरी तरह पचने से पहले ही बाहर आ गया था। तो ये तो पता चल गया कि ये है क्या, पर असली मजा तो अब है। सवाल ये है कि इस प्रागैतिहासिक खाने में आखिर था क्या। चलिए देखते हैं कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी ने हमें इस नाजुक से जीवाश्म के अंदर झांकने का मौका दिया, वो भी उसे बिना तोड़े। वैज्ञानिकों ने एक तरह से डिजिटल जासूसी का काम किया। उन्होंने एक माइक्रो सीटी स्कैनर का इस्तेमाल किया। यह मेडिकल सीटी स्कैन जैसा ही है, पर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। इससे उन्हें पत्थर के अंदर मौजूद हर एक हड्डी का एक डिटेल 3D नक्शा मिल गया। और जब नतीजा सामने आया तो वो सच में हैरान करने वाला था। अंदर एक दो नहीं, बल्कि हड्डियों के पूरे 41 टुकड़े मिले। सोचिए, एक छोटे से पत्थर के अंदर जानकारी का कितना बड़ा खजाना छिपा था। जब उन्होंने इन डिजिटल हड्डियों को कंप्यूटर पर जोड़ा तो एक पूरी कहानी सामने आ गई। ये कोई छोटा-मोटा स्नैक नहीं था, ये तो एक पूरी दावत थी। इसमें 3 अलग-अलग तरह के जानवर थे, 2 छोटे-छोटे छिपकली जैसे जीव और एक काफी बड़ा, करीब 2 फीट लंबा शाकाहारी जानवर। तो शिकार का तो पता चल गया, लेकिन अब वक्त है असली मुजरिम को पकड़ने का। आखिर शिकारी कौन था? चलिए इस प्राचीन क्राइम सीन के मास्टरमाइंड का पता लगाते हैं। इस शिकारी को ढूंढने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठ के बहुत बहुत पीछे जाना होगा। हम डायनासोर से भी करोड़ों साल पहले के पर्मियन पीरियड की बात कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। अब उस जमाने में उस इलाके के 2 बड़े खिलाड़ी थे जो हमारे मुख्य संदिग्ध हैं। पहला है मशहूर डायमेट्रोडॉन, जिसे हम उसकी पीठ पर बनी बड़ी सी पाल से पहचानते हैं, और दूसरा है टैम्बा कार्निफेक्स, एक और खतरनाक शिकारी। ये दोनों ही उस दौर के सबसे बड़े शिकारियों में से थे। और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हालांकि ये दोनों जानवर छिपकली जैसे दिखते थे, पर असल में ये रेप्टाइल्स यानी सरीसृप नहीं थे। ये साइनैप्सिड्स नाम के ग्रुप से थे, जो इन्हें स्तनधारियों का यानी मैमल्स का बहुत दूर का पूर्वज बनाता है। मतलब एक तरह से ये हमारे बहुत बहुत दूर के रिश्तेदार हुए। तो ये जो मिला जुला खाना मिला है, ये हमें शिकारी के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि वो खाने के मामले में कोई नखरे नहीं करता था। उसने छोटे तेज शिकार भी खाए और बड़े धीमे शाकाहारी भी। वो एक मौकापरस्त शिकारी था, जो सामने आया उसे अपना खाना बना लिया। एक शिकारी की खाने की आदतें जानना दिलचस्प तो है, पर यह छोटा सा पत्थर हमें उससे कहीं बड़ी कहानी सुनाता है। ये सिर्फ एक खाने के बारे में नहीं है, ये एक पूरी खोई हुई दुनिया के बारे में है। जैसा कि स्टडी से जुड़े एक वैज्ञानिक अर्नाड रेबिलार्ड ने कहा, ये जीवाश्म अतीत के एक पल की तस्वीर जैसा है। ये हमें उस दुनिया की एक ऐसी झलक देता है जिसे हम कभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो देखिए, इस एक छोटे से पत्थर से हमें एक पूरी कहानी मिल गई। हमारे पास 29 करोड़ साल पुरानी एक फूड वेब का सीधा सबूत है। इससे यह साबित होता है कि ये सारे जानवर एक ही जगह एक ही वक्त पर रहते थे, और हमें उस दौर के एक टॉप प्रेडेटर के बर्ताव की एक कमाल की झलक मिलती है। ये सब कुछ बस एक खोज से। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक शिकारी का सिर्फ एक खाना करोड़ों साल तक पत्थर में कैद रह सकता है, तो जरा सोचिए
जमीन के नीचे और कितने अविश्वसनीय खोए हुए पल, कितनी ही अनोखी कहानियां हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।